अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ डे 26 और काफ़ी मज़े का दिन था। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई लेकिन अच्छा दिन था। दिस इज़ द लाइन आई जस्ट फाउंड टुडे, जो मैंने पहले पढ़ी थी, जो बड़ी मज़े की लगी मुझे, कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कल या परसों की बात है कि मैं हारून भाई से बात कर रहा था एंड वी वर डिस्कसिंग कि हम लोगों के अंदर ना, इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने रूह फूंकी है। इट्स अ वेरी डिटेल्ड, वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो, मैंने कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखी इस पे, मैंने कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लिया इस पे, और इसलिए मैं इस पे बात भी नहीं करूँगा। बट ये एक छोटा सा पार्ट, आई विल लीव इट हेयर फॉर यू गाइज टू एक्सप्लोर, रिसर्च ऑन योर ओन एंड सी कि आप लोग किस तरह से इसको परसीव करते हैं। क्योंकि खुदा खुद कहता है कि खुदा वही है जो तुम गुमान करते हो तुम्हारे लिए। योर अल्लाह इज़ द सेम, द वन जिसके बारे, जिस तरह से तुम उसके बारे में गुमान करोगे वो वही है तुम्हारे लिए। तो ये चार पांच चीज़ें कनेक्टेड हैं। सर्च इट अप बाय योरसेल्फ, फाइंड आउट एंड लेट मी नो अगर आप लोगों को कोई अच्छी थ्योरी मिलती है। आई हैव वेरी लेस नॉलेज ऑन दिस वन, सो आई विल लीव इट हेयर। बट ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है एंड आई रियली नो, आई रियली बिलीव कि इसके पीछे बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। तो डू चेक इट आउट। उसके बाद जी आते हैं जर्नल पे। 10:30 AM पे मैं सोया था एंड woke up at 6 PM, which is again bad. I missed my Arabic class, I missed Zohar on time, I missed Asr on time. तो 6 बजे मैं उठा, 6 से 7 तक मैंने जोहर और असर पढ़ी, फिर उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब पढ़ी। 7 to 8 मैंने रोज़ा रखा हुआ था, थर्सडे था, रोज़ा खोला, पोस्टेड ऑन स्कूल, एक वीडियो बनाई रिलेटेड टू हाउ वाई everyone needs to follow each other on school, why it's so important for us as a community members helping each other out. 8 to 10 जिम, और उसके बाद 10 to 12 स्पेंड टाइम विद फैमिली, सेलिब्रेटेड ब्रदर्स बर्थडे, मेरे भाई की बर्थडे थी तो सेलिब्रेट की, फैमिली के साथ बैठा, मज़ा आया, कॉफ़ी पी, अंडे खाए, पोस्ट वर्कआउट मील भी हो गई, केक भी खाया, तो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत खाया। उसके बाद मैं 12:30 पे डेस्क पे आ गया था। 12:30 to 1:20 डिड सम होमवर्क ऑन डेविड्स कंटेंट सेशन। डेविड के साथ एक कंटेंट सेशन था, एक काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट थी, जिसके लिए आई नीडेड टू डू सम होमवर्क, डू सम प्लान, सम रोड मैप ऑफ हाउ आई एम गोना ड्राइव द कॉन्वर्जेशंस। तो मज़े का सेशन था, बहुत आला सेशन था एक्चुअली, मज़े का भी नहीं, बहुत आला सेशन था, और मज़े का कंटेंट निकला, मज़े की चीज़ें निकली एंड एक अच्छी प्रोग्रेस इसमें हो रही है। इंशाल्लाह यू गाइस विल सी द कंटेंट एंड रिव्यूज़ भी दीजिएगा अपने, जो भी आएगा सामने कम्युनिटी में, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इट विल कम। कंटेंट सेशन विद डेविड, ये एक्सपेक्टेड तो था कि 1 घंटा सवा घंटा चलेगा, बट कॉन्वर्जेशन इतनी मज़े की थी कि लंबा चल गया। हारून भाई भी थे कॉल पे, और लेकिन ओवरऑल अच्छी डिस्कशंस हुई। 3 to 4 तहज्जुद, टुक अ ब्रेक। 4:15 to 4:30 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 4:30 to 5:30 कुरान एंड फजर। 6 to 6:30 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और उसके बाद फिर अब मुझे नींद आ रही थी एंड आई वाज लाइक बिफोर मेरी नींद दोबारा जाए तो आई शुड स्लीप, क्योंकि आज जुम्मा है और यह है कि मुझे जुम्मे के लिए ऑब्वियसली उठना होता है, कुछ कर नहीं सकते। तो अब इससे पहले मैं थोड़ा सा यूट्यूब भी देख रहा था, 5:30 to 6 तक तकरीबन खाना खा रहा था, तो मैं वीडियो देख रहा था पीटर मैकनन की, रिलेटेड टू हैबिट ट्रैकर, जर्नलिंग एंड स्टफ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो सारी चीज़ें जो हम कम्युनिटी में कर रहे हैं, ही वॉज टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। इफ़ आई वुड रियली सजेस्ट गो वॉच दैट वीडियो। अच्छी वीडियो थी, मज़े की वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अभी मुझे डेली जर्नलिंग से अब और आइडियाज़ आ रहे हैं कि डेली जर्नलिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव करके मुझे और चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करनी है इन माई डेली हैबिट ट्रैकिंग, बिकॉज डेफिनेटली मैं इस चीज़ का गवाह हूँ खुद करके 3-4 महीने से, कि डेली जर्नलिंग रियली रियली चेंजेस योर लाइफ इन सो मैनी वेज, यू डोंट इवन रियलाइज़ कि क्या क्या वो बेहतर कर देता है। आपकी सोच है, मतलब मेरी भी सोच है, तो it's worth it. If you are watching this video and you are not doing daily journaling, bro, missing it out big time. कहाँ जा रहा है आपका टाइम, कैसे जा रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ पता नहीं है, बस
एक वो विदाउट डायरेक्शन होता है ना, विदाउट वो रस्सी पकड़ के आप बस पहाड़ चढ़ी जा रहे हो तो गिर जाओगे, फिर चढ़ोगे गिर जाओगे, रस्सी पकड़ के चढ़ो, सेफ ऊपर जाओगे, मज़े से जाओगे, टाइम से जाओगे, एक स्पेसिफिक स्पीड से जाओगे। तो ये एक अच्छा आपको ना रिदम बना के रखती है। ऊपर से मैं आज ये देख रहा था कि मैं ना हर अपने डेली जर्नल में ना ये टॉप पे चीज़ लिखता हूँ, डे 26 ऑफ 5 के। अब ये मैं अपने हाथ से रोज़ाना लिखता हूँ, डे 25, डे 24, डे 23, डे 22। जब भी मैं रोज़ाना लिखता हूँ ना, तो वो जब $साइन बनाता हूँ, 5K प्लस स्लैश मंथ, तो वो रोज़ाना मेरे आंखों के सामने आता है। रोज़ाना मेरा गोल मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। तो इससे ज़्यादा आला मैनिफेस्टेशन, इससे ज़्यादा आला उस चीज़ गोल को गो थ्रू करना एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्लीप, और क्या हो सकता है। तो ऊपर से वी आर रिकॉर्डिंग कंटेंट ऑन आवर डेली जर्नल। तो इमेजिन आपको कंटेंट बनाने की सलाहियत दे रहा है, यू इट्स मेकिंग यू कंफर्टेबल विद द कैमरा, टॉकिंग अबाउट वट एवर यू फील लाइक और वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, वट एवर यू वॉन्ट टू टीच। कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद अपलोड हो रही हैं डेली यूट्यूब पे, लोगों को आपका पर्सपेक्टिव सुनने को मिलता है इन रॉ फॉर्म, देयर इज़ नो कट्स, नो फैंसी एडिट्स, नथिंग। तो आला सीन है। आज पता नहीं क्यों मैं अपने आप को इधर बड़ा करना भूल गया तो मैं अपने आप को इधर बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। रिफ्लेक्शन क्या थी, डिडंट डू मच टुडे बट द कंटेंट सेशन विद डेविड वाज द बिगेस्ट विन। आला सीन था। ऑल्सो फेल्ट लेस फोकस्ड एंड टायर्ड इन प्रेयर्स फॉर सम रीज़न। पता नहीं क्या सीन था। आज मैंने ये लिखा, इसलिए लिखा था कि मुझे याद भी रहे कि कुछ आज मुझे बहुत फील हो रहा था कि अच्छा यार नमाज़ ख़त्म हो और इतना फोकस नहीं हो पा रहा था। हालांकि उसी हिसाब से नमाज़ पढ़ा था, जो मैं थोड़ी सी जो भी चीज़ें ऐड करता हूँ नमाज में वो उसी हिसाब से पढ़ी थी, सारा कुछ किया था, लेकिन एनर्जी वो नहीं थी जो यूजली होती है। तो मुझे इसका रीज़न फाइंड आउट करना है। रीज़न फाइंड आउट हो या ना हो, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड आई नीड टू पुश माई सेल्फ टू बिकम मोर फोकस्ड। मैंने एक बुक थी रिक्लेम योर हार्ट, और उसमें मैंने पढ़ा था कि देर आर टाइम्स जब आप ईमान के लेवल पे ऐसे होते हो कि यू आर प्रेइंग, यू आर रीडिंग, यू आर डूइंग दिस दैट, सब कुछ कर रहे होते हो। इट्स गुड, टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दैट टाइम। लोग कहते हैं ना कि नया नया इसको वो एक फ़ेज़ आया हुआ है जिसमें ये बहुत मुस्लिम मुस्लिम हुआ है या कुछ कह लो। तो वो फेज़ सही है, अच्छी बात है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट फेज़ कि हाँ वो फेज़ है तो हो जाएगा। सी इट एज एन एडवांटेज, डू मोस्ट वट यू कैन डू इन दैट फेज़, बट एट द सेम टाइम सबसे आला चीज़ उसमें आगे लिखी हुई थी कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़, बट जब वो फेज़ चले जाएगा ना, जब वो लो आएगा ना, क्योंकि लोज एंड हाइज आते रहते हैं, दीज आर एनर्जी लेवल्स, दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। तो जब वो लो आएगा ना, तो वो जो 5 नमाजें ना एटलीस्ट वो नहीं छोड़नी, जो कुरान है ना एटलीस्ट वो नहीं छोड़ना। ये दो चीज़ें अगर आप उस टाइम पे लोज पे भी नहीं छोड़ते ना, तो फिर उसके बाद जो हाई आता है ना, ओ माई गॉड ब्रो, लाइक इट्स, आई रियली बिलीव कि वो जो लो के बाद दोबारा हाई आता है, वो उधर से आपके लिए फिर वापस आना, इट टेक्स मोर लॉन्ग टाइम अगर कभी हो, और वो फिर आएगा अगर उसमें भी आप नहीं छोड़ते। बहुत जो लो आता है उसमें भी अगर आप फिर नमाज़ें और कुरान नहीं छोड़ते, तो फिर आप एक स्टेट पे पहुंच जाते हो जहाँ पे दिस बिकम्स योर हैबिट, यू आर नॉट बॉदर्ड बाय इट, यू आर डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर ऑल द टाइम। तो लोज अगर आ रहे हों, आप किसी फेज़ से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और एकदम से लो आ जाए, तो उस लो फेज़ में एटलीस्ट कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। जो कर रहे हो वो करते रहो, बेशक थोड़ा करने लग जाओ, बेशक लाइक ये है कि एक्स्ट्रा जो हम कर रहे होते हैं हाइज में अपने, वो अगर नहीं करे कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट जो बेसिक है, जो फ़र्ज़ है, जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं छोड़ सकते, नॉन निगोशियबल है, वो ना छोड़ो। तो अच्छा सीन था। ये मैंने लिख लिया क्योंकि मुझे पता चले कि मैं ये फ़ील कर रहा हूँ एवरी डे, क्योंकि मैं एनर्जी लेवल्स अपनी ये चीज़ें नहीं लिखूँगा तो मेरे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो ये सीन था। प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, प्लान आउट आयरीन, प्लान आउट फॉर आयरीन विच इज़ अ क्लाइंट। थोड़ी सी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, फाइनल करना है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। आउटरीच मस्ट, आउटरीच आज बिल्कुल भी नहीं हुई, ज़ीरो आउटरीच, लिटरली ज़ीरो आउटरीच। तो आउटरीच पे फोकस करना है। कम्युनिटीज़ चेक एंड रैप अप दिस वीक्स डेडलाइन, जो डेडलाइंस हैं, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसको रैप अप करना है, जो भी चीज़ें हैं, ताकि आई कैन इन्जॉय ऑन द वीकेंड। एक दिन वीकेंड का होता है मेरा, सैटरडे का, संडे बैक रेस्ट होता है। तो मुझे वीकेंड पे थोड़ा सा रेस्ट करना है, मुझे नींद पूरी करनी है, मुझे चिल मारना है, मुझे स्क्रीन अवे टाइम चाहिए जिसमें मैं
अपनी एनर्जी को दोबारा रिस्टोर करूँ एंड आई कम बैक मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर. बट ओवरऑल क्रेज़ी वीक, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आला सीन था. और आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग द कंटेंट एज वेल. ये मैंने स्पेस डाल दी ताकि मैं सीधा बात दिखा सकूँ और उसके बाद डेली चैनल आ सके. तो दैट वाज इट फ्रॉम मी फॉर टुडे. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वन में.